विधानसभा में काम करने वाली एक लड़की, बला की खूबसूरत। कहने वाले कहते हैं कि विधानसभा में बड़े बड़े नेता उसकी एक निगाह भर को तरसते थे। पसंदगी का आलम यह था कि उसके घर नेताओं का आना जाना हर वक्त लगा ही रहता था। अचानक एक रात उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। एक डॉक्टर को लिए एक नेता का बेटा उसके घर पहुंचता है, लेकिन उस कमरे में नहीं गया जहां लड़की सोई थी, बल्कि अहाते में गाड़ी लगाकर बैठा रहा। डॉक्टर कमरे में गया, घर के नौकर से गुनगुना पानी मांगा, पानी में एक दवाई मिलाई और उस लड़की को पिला दी। उसकी मां से कहा, सुबह तक बेटी ठीक हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब सुबह हुई तो क्या नजारा था। घबराहट तो नहीं थी, लेकिन पूरे पटना की सड़कों पर एक सन्नाटा सा था और चौराहों पर चर्चाओं का भंवर, क्योंकि विधानसभा वाली उस लड़की की मौत हो चुकी थी। ये कोई आम मौत नहीं थी, क्योंकि सामान्य होती तो 4 घंटे के भीतर उसकी लाश को दफन नहीं किया जाता। मौत के ठीक बाद दो डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं बनते। बिहार सरकार के 2 मंत्री और 40 विधायक मुख्यमंत्री को धमकी नहीं देते। धमकी ये, अगर मामला खुला तो सरकार गिरा देंगे। दाल में कुछ काला था, ये कहावत भी दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि पूरी की पूरी दाल ही काली थी। पूरी विधानसभा लपेटे में थी। बिहार के बड़े बड़े नेताओं के कुर्तों पर धब्बा लगने वाला था, हाथ पैर फूलने लगे थे। कौन थी ये लड़की जिसकी मौत को छिपाने के लिए बिहार से लेकर दिल्ली तक की सरकार लग गई? क्या थी उस लड़की की कहानी जिसकी मरी हुई देह को जमीन खोदकर दोबारा निकाला गया? और वो अफसर कौन था जो पूरी सरकार के दबाव को धता बताते हुए नेताओं की धरपकड़ में लग गया था? और जब सूबे के मुख्यमंत्री ने उस अफसर को फोन किया तो सामने से जवाब मिला, सर इस मामले में मत पड़िए, ये ऐसी आग है कि हाथ जल जाएगा। एक ऐसा दौर जब बिहार मानो कत्लगाह बन गया हो। तब एक अदना सा एसएसपी सूबे के मुख्यमंत्री को यह बात क्यों कह रहा था कि हाथ मत लगाइए, जल जाएंगे? ये कौन सी आग थी और मुख्यमंत्री इस कत्ल की जांच को लेकर इतने फिक्रमंद क्यों थे? क्योंकि इस आग का धुआं बिहार विधानसभा से ही निकला था और लपटें उन घरों तक पहुंच रही थी जहां कलफदार कुर्ता गांठे बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे। चिंगारी की जद ये थी कि डीजीपी ने कह दिया था, नेताओं के बेटों को गिरफ्तार करना क्या इतना आसान है? तो क्या किसी नेता से पूछताछ हुई? क्या 42 साल बाद भी ये राज पता चल सका कि उस लड़की की हत्या किसने की थी? कौन सा रहस्य था जिससे पर्दा उठ जाने की सूरत में लोकतंत्र का बलात्कार होने का डर दिखाया गया?